दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो हमारे इस वास्तु सागर को आवश्यक सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुराना शरीर त्यागने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से एक नया शरीर किसी भी योनि में मिल सकता है। आत्मा को अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा, यह पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवताओं में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। चित्रगुप्त मनुष्यों एवं समस्त जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और यमराज के प्रमुख सहायक है। चित्रगुप्त के बनाए हुए हिसाब किताब के आधार पर ही मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं को स्वर्ग, नर्क या नए शरीर में भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके किन कर्मों के कारण कौन सा जन्म मिलेगा और भगवान इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा का दायित्व चित्रगुप्त को मिला है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो हमारे आपके हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद एक दूसरे कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को विभिन्न द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में समय बिताकर मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, किसी पाप कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, यह जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर देव योनि या मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक आत्मा की 3 गतियाँ होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। यदि कोई व्यक्ति मरकर ऊर्ध्व गति ही को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा देवलोक गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। अधोगति का अर्थ है कि मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जन्म मिलना। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे और भी नीचे की योनि जैसे कीड़े मकोड़ों या समुद्र में रहने वाले जीव आदि के रूप में जीवन मिलेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान अगले जन्म का फैसला किन कर्मों के आधार पर करते हैं। दोस्तों, छल करना पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने मित्रों या बंधु बांधवों से छल करने वाला मनुष्य मरने के बाद नरक जाता है। साथ ही उसका अगला जन्म एक युद्ध योनि में होता है, जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। इससे भी बड़ा पाप है ब्रह्महत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के सबसे नजदीक बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुंभ भी 5 नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्राह्मण या कम से पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें अश्व और कुंड की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जबकि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, उसे अगले जन्म में तोता के शरीर में जन्म मिलता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को अकारण ही छोड़ देता है, वो अगले जन्म में अंडमान नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़
या फिर कोडोट, फिर गिद्ध, फिर सियार, फिर शाम, फिर कछुआ और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वाला व्यक्ति मरने के बाद 100 से अधिक सालों के लिए कछुए की योनि में जन्म लेता है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक को वाकई योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं, ताकि आपके मित्र संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर यहाँ न किया जाए तो अगला जन्म कोभी के रूप में ही मिलता है। उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों और अन्य जाति के लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और उन्हें भी ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृदु योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, फिर कुत्ता और फिर बाघ बनता है। योनियों में जन्म लेकर अंत में वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कांच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो इंसान प्रचुर होते हुए भी दूसरों के मांगने पर भोजन नहीं देता और अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वह बंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भी भयंकर बीमारियों से pीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें भगवान विष्णु अपने धाम में स्थान देते हैं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सत्य में मृत्यु का समय टाला जा सकता है। अगर टाला जा सकता है तो कैसे और कितनी देर के लिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इस विषय में क्या लिखा है और विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है। दोस्तों, मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी मृत्यु न आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्हें विष्ठा और मूत्र से भरे विशालकाय पात्रों में उल्टा लटकाकर डुबोया जाता है। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणियों, पितरों और पक्षियों को अन्न का एक भाग दिए बिना भोजन कर लेते हैं, उन्हें नरक में जाकर गोंद चाटकर अपना समय काटना पड़ता है। ऐसे लोगों का शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, लेकिन मुख सुई के बराबर छोटा होता है, इसलिए यह प्रेत बनकर भटकते हैं। भूख प्यास इन्हें खूब लगती है, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। गाय देवताओं को पूजने वाले पुरोहित और को झूठे हाथों से स्पर्श करने वाले लोगों पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं। ऐसे लोगों को यमपुरी में लोहे के चलते हुए खंभों पर हाथ रखना पड़ता है, इससे आत्मा को भयंकर कष्ट होता है। जानबूझकर गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन और परिवार की किसी स्त्री को पैर से स्पर्श करने वाले व्यक्ति के दोनों पैरों को आग में तपाया हुए लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। उन्हें लंबे समय के लिए अंगारों में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है।
जो लोग दुर्भावनावश हौसले मंदिर, देवालय और पूजा के किसी भी स्थान को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनके नरक में आने पर यमदूत अपने तीखे शस्त्रों से उनकी खाल खींच लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अनेक पापों का वर्णन किया गया है, जिसे करने के बाद व्यक्ति को वैतरणी नदी के घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए संक्षेप में उन पापों को जानते हैं जिसके कारण आत्मा को वैतरणी नदी के कष्ट दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बाल हत्या करने वाले, स्त्री और गांव की हत्या करने वाले तथा गर्भपात कराने वाले सभी पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। उन्हें विष्ठा और मूत्र से भरे विशालकाय पात्रों में उल्टा लटकाकर डुबोया जाता है। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणियों, पितरों और पक्षियों को अन्न का एक भाग दिए बिना भोजन कर लेते हैं, उन्हें नरक में जाकर गोंद चाटकर अपना समय काटना पड़ता है। ऐसे लोगों का शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, लेकिन मुख सुई के बराबर छोटा होता है, इसलिए यह प्रेत बनकर भटकते हैं। भूख प्यास इन्हें खूब लगती है, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। गाय देवताओं को पूजने वाले पुरोहित और को झूठे हाथों से स्पर्श करने वाले लोगों पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे गौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम शिवजी का धनुष तोड़ देते हैं, तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि वर पक्ष के लोग ज्यादा घमंड में रहते हैं। वह लड़की के माता पिता को खुद प्रणाम करना अपना अपमान समझते हैं, जबकि राजा दशरथ के प्रणाम करने पर जनक जी उन्हें मना करते हैं तथा अत्यंत सरल भाव से कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, अयोध्यापति है, श्रेष्ठ है, ऐसा ना करें। तब शरद जी कहते हैं कि बने तो आप हुए, क्योंकि आप डांटा है और मैं याचक आपकी पुत्री का दान हमले में आए हैं, इसलिए बड़े आप हुए। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करें, तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु एक लड़की के पास भी जब लोगों के घर में कन्या का जन्म होता है, तो उस घर के सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण लोगों की अज्ञानता है, जो कन्या को बोझ मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कन्या का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। कन्या का जन्म उसी व्यक्ति के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान के घर को कन्या के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण मनुष्य पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य पाते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको इतिहास में वर्णित ऐसी कई बातें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पुत्री का जन्म बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य का विषय है। दोस्तों, महाभारत में एक कथा का वर्णन मिलता है जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी को कन्या धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किन घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी घर में पुत्र का जन्म भाग्य से होता है, परंतु पुत्रियों का जन्म सौभाग्य से होता है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें ही पुत्री के माता पिता और सगे संबंधी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पुत्रियों के जन्म के लिए उन्हें घरों को चुना जाता है जो पुत्रियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात पुत्रियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि जिस पुत्री को कई वर्षों तक अपना मान कर रखा जाता है, एक दिन उसका दान कर पाना सबके लिए संभव ही नहीं होता। वह पुत्रियां ही होती है जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जब आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका कहना कितना सही है। क्योंकि अगर इस संसार में पुत्रियां ही नहीं होंगी तो वंश आगे बढ़ेगा और ना ही यह सृष्टि। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में स्त्रियों का महत्व नहीं है, जो सर्वथा गलत है। और जिस इतिहास में स्त्री का महत्व नहीं है
वह इतिहास हमारा है ही नहीं, धन की देवी लक्ष्मी है दुर्गा या घोर रूप में महाकाली है, नारी सर्वस्व पूछी गई है। दोस्तों कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, इस बात की पुष्टि हमारे धर्म ग्रंथ भी करते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने वरुण देव और इंद्र देव को ब्रह्मज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। इतना ही नहीं, महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज कार्य में सहयोग करती थी। यह असत्य है कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे गौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम शिवजी का धनुष तोड़ देते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि वर पक्ष के लोग ज्यादा घमंड में रहते हैं। वह लड़की के माता पिता को खुद प्रणाम करना अपना अपमान समझते हैं, जबकि राजा दशरथ के प्रणाम करने पर जनक जी उन्हें मना करते हैं तथा अत्यंत सरल भाव से कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, अयोध्यापति है, श्रेष्ठ है, ऐसा ना करें। तब शरद जी कहते हैं कि बने तो आप हुए क्योंकि आप डांटा है और मैं याचक आपकी पुत्री का दान हमले में आए हैं, इसलिए बड़े आप हुए। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे, तभी पिता को मुक्ति मिलती है।